साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपने पहचान लिया होगा। और आज पहुंच गया हूं मैं मलेशिया। कल सिंगापुर में था। सिंगापुर से यहाँ की फ़्लाइट 1 घंटा 10 मिनट की होती है हार्डली। और यहाँ पर आते ही एक बहुत टिपिकल केस मेरे सामने आया, जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। साथियों, मैग्नेट हिल गया। एक शोरूम है, शोरूम का मैग्नेट हिल गया। ये सोचकर आप भी हिल गए होंगे, क्योंकि मैग्नेट कैसे हिलता है। एक्चुअली एक शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शोरूम है यहाँ पर कुआलालंपुर में। और मैं एक बहुत बड़े होटल में ठहरा हुआ हूँ, 5 स्टार में। यहाँ पर जो साइट विजिट मैंने की, तो वहाँ पर जो टिपिकल केस सामने आया वो ये था कि सर, उसने बताया, जो मैनेजर था, सीनियर मैनेजर था, सीईओ था वहाँ पर। उन्होंने बोला, सर हमारा जो है ना, जो साइट है, वास्तु के बहुत बड़े बिलीवर, इंडियन है वैसे वो। कहते सर हमारे जो ना साइट, जो हमारा शोरूम है, इसका बताया था किसी ने कि इसका ना मैग्नेट हिल गया है। मैग्नेट हिल गया, मैंने समझ में नहीं आया। मैंने कहा बताओ ज़रा ये क्या चीज़ होती है। तो बोले कि आपको नहीं पता। मैं कहा नहीं, आप बता दो तो अच्छी बात है। मैग्नेट तो पहली बार सुन रहा हूँ हिल गया। तो उन्होंने बताया कि हम जैसे दिशाएं देखते हैं, 6-7 वास्तु वाले यहाँ पर आ लिए हैं 3 साल में, और बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर शोरूम में हमें। मतलब जो हम उम्मीद करते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो हुआ क्या कि हमारा कभी जो है, मतलब कोई दिशा कहीं घूम जाती है, कभी कहीं घूम जाती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया उनकी बात क्या कहना चाहते थे। ये जिसका मैग्नेट हिल गया, इसे कह रहे थे ना, ये एक टिपिकल केस था, बहुत बार हमारे सामने आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत बार क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और बहुत सारी अर्थ के अपने वाइब्रेशंस, ईएमआर, वहाँ का कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल, जो आपस में मिलने के बाद उलझ जाते हैं। और हो क्या रहा था वहाँ पर भी कि एक वास्तु कंसल्टेंट ने उसको कहा कि नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर अपना पूजा स्थान लगा दो, और वो बताने के बाद चले गए। लोकल कंसल्टेंट थे, कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं। तो उन्होंने अपना पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। वहीं पर उन्होंने भली भांति पूजा शुरू कर दी। अब क्या हुआ, पूजा वहाँ पे तो शुरू कर दी। उसके बाद में जब कुछ दिन के बाद वहाँ उनका कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा, अरे सर ये पूजा कहाँ कर रहे हैं, ये तो वेस्ट है जहाँ पर पूजा कर रहे हैं, यहाँ तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने, अच्छा कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि उन्होंने सलाह उसकी भी मान ली। वो भी थोड़ा बहुत वास्तु जानता था, पंडित जी थे। उन्होंने हटा के अपनी वैस में कर दिया। अब देखिए, पिछले 3 साल में उन्होंने कम से कम 6-7 जगह अपनी पूजा स्थान बदल दिया। दिशा का वहाँ आज तक पता नहीं चला। अब दिशा का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि वहाँ पर ईएमआर बहुत ज़्यादा था। ये इससे क्या होता है, ये नहीं होता कि आपका मैग्नेट हिल गया है, जगह का मैग्नेट हिल गया, ये नहीं हिल गया। मैं आपको बता दूँ सच, आपके कंपास का मैग्नेट हिल गया है। आपका जिस कंपास को यूज़ कर रहे हैं आप, ये कंपास ही घटिया क्वालिटी का है, या आपको दिशाएं देखने नहीं आ रही हैं, या आपको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि साइंस के हिसाब से जो है वाइब्रेशंस और एनर्जीज कैसे घूमती हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हमने चेक किया, तो होता क्या है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो है, ये कंपास यूज़ करने पड़ते हैं मुझे। और आपको मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास लाखों रुपए के, कई लाख रुपए के मेरे पास कंपास हमेशा रहते हैं। नेवी की एजेंसी जो यूज़ करते हैं वो भी होते हैं मेरे पास। नेवी के अलावा जो लैंड पर चेक करने के होते हैं, डिजिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मुझसे गलती नहीं होती, कितने कॉन्फिडेंस से करूँ, मुझसे गलती नहीं होती। मैं एक एक डिग्री मिनट सेकंड सब निकाल लेता हूँ। तो अभी होटल में वापस आया, आने के बाद, बैठने के बाद मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं कि ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो अगर आपके सामने भी ऐसी पोजीशन आती है और आप देखते हैं, पूछते हैं कि सर दिशाएं कैसे चेक करें, हमारा भी जो है मैग्नेट हिल गया, तो आपने क्या करना है। मैंने जैसे पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं। आप अपने घर, पहली बात तो कंपास बहुत अच्छे होने चाहिए। कंपास के अलावा जो है, आपको अपने घर में जगह जगह पर जाना है, हर जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, कमरे में, लॉबी में कहीं जाना। अगर आपका शोरूम है, अगर आप कहीं जो है ऐसी जगह रहते हैं जो कि कॉमर्शियल है, जो कि ऑफिस है, जहाँ पर मतलब बड़े बड़े शोरूम हैं, तो जो ऐसी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप ठीक दिशा देख ही ना पाओ। तो क्या करना है, आपने एक प्रिकॉशन ज़रूर ले लेना। आप 4-5-6-7 जगह जा कर के चेक करना, अपने उसी प्रेमाइसिस के अंदर, कभी फ्लोर पर, कभी लॉबी में, कभी कहीं, कभी कहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अरे तो दिशा हिल गई, क्योंकि उस साइड के ऊपर जहर, एक ने बताया नॉर्थ ईस्ट, दूसरे ने कहा वेस्ट, दो ने वहाँ पर बताया साउथ वेस्ट, और एक्चुअल में क्या था, वो जगह थी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, 318 डिग्री पर थी। तो क्या रीड किया किसी ने? इसका मतलब ये है, ये गलती आदमी की नहीं, ये जो है हमारे मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, जिससे कि हमारी दिशाएं घूम जाती हैं। तो आपको मैंने जैसे पहले तरीके बताए थे, अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो आपसे ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आनंद भारद्वाज आपको बनाता है पूरी तरह से मजबूत और पक्का। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप जगह जगह पर जाकर के दिशाएं चेक करो। ऐसा मत करो कि जहाँ पर आप खड़े हुए
और आपने क्या किया, सोचा कि हाँ ये जो है मतलब यही दिशा है, यही सब कुछ है। वहीं देखने के बाद आपने सब कुछ बता दिया। 99% वास्तु कंसल्टेंट यही गलती करते हैं। जहाँ पे जाके श्रीमान जी खड़े हुए, ऑलमोस्ट सेंटर में खड़े हो गए, दिशा देख ली और उसके बाद बताना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जो है, जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो दिशा देखने का होता है। तब जबकि आप जो है थोड़ा सा हाथ हिलाना पसंद नहीं करते, मेहनत करना पसंद नहीं करते, तब तो दिशाएं क्या देखेंगे। बाई चांस कोई आपको बता दूँ 100 में से 1 जगह की दिशाएं आप ठीक जगह देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपसे गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और हाँ, मेरा ये वीडियो देखने के बाद अभी अपने घर पे, अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में अभी चेक करना कि आनंद भारद्वाज ने कितनी ज़बरदस्त पते की बात बताई थी दिशाएं देखने का सबसे अच्छा तरीका। थैंक यू वेरी मच। कल मेरा यहाँ से प्रस्थान होगा, कि तो सिंगापुर के बिल्कुल पास था, लेकिन इसके बाद कल मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दुबई की, और वहाँ जाकर शेयर करूँगा। वहाँ भी कुछ टिपिकल पोजीशन मेरे सामने आने वाली हैं। अभी 2 साइट मुझे मलेशिया में और करनी है, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर कल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।